पहले जब तक अपना पिलर नहीं सीधा किए थे तब तक इनसे तो कोई रंगदारी नहीं मांगे। अब हम जब अपना खेत जोतने आए हैं और ये पिलर यहाँ सही करने लगे तब ये जाकर वहाँ पर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए हैं। 12 बीघा चक हमारा है, लेखपाल अगर नाप के निकाल दें उसके बाद जो रोड हुए वो आप निकाल लीजिए। और उसमें 12.5 बीघा में हमारे 1/3 लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमि कब्जों पर सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने और गरीबों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह सब कैसे संभव हो पाएगा जब सत्ता से ही जुड़े लोग गरीबों की जमीन को जबरदस्ती कब्जियाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि गरीब की जमीन को कब्जा मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है और जमीन कब्जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। जी, हम बात कर रहे हैं जनपद गोंडा के ग्राम पंचायत खिरौरा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की, जहां का मामला सामने आया है, जहां किसान अपने खेत को जानवरों से बचाने के लिए तार और खंबे सड़क के किनारे लगा रहे थे। तुलसीदास चंदानी के दिव्यांग पौत्र छत्रपाल राय चंदानी से रंगदारी मांगने का मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीर में कहा गया कि रंगदारी न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जबकि आरोपियों का कहना है कि जमीन को लेकर गाली गलौज हुआ, लेकिन घटना को बढ़ा चढ़ाकर मुकदमा लिखाया गया और कोतवाली में सत्ता की हनक दिखाकर रंगदारी का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जबकि आरोपी नागेश्वर उपाध्याय ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है कि गाटा संख्या 50 चकमार्ग पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं और लोगों का आना जाना बंद कर दिया है। क्या है इस घटना की सच्चाई, हम आपको सुनाते हैं आरोपी की जुबानी। इस घटना की पूरी कहानी और मैं ग्राम खिरौरा मोहन का निवासी न्यूज़ यूपी आपकी हमारे खेत के सामने से एक चक्रोड मार्ग है, गाटा संख्या 57। हम अपने खेत के मेड़ पर पिलर व तार लगा रहे थे और ये राजेश राय चंदानी जो पूर्व विधायक के बेटे हैं, ये जबरन हमसे रास्ता मांगते हैं, जबकि ये खुद एक गाटा संख्या 50 आगे चलकर चकमार्ग को पूरी तरह से बंद कर रखा है, बाउंड्री वाल खिंचवा कर रखे हैं और हमने रास्ता देने से मना किया तो हमारे ऊपर जबरन रंगदारी का मुकदमा लिखवा दिया। तभी आपने मांगा? नहीं, इनका भट्टा तो 25 साल से चल रहा, हमने कभी कोई इनसे रंगदारी नहीं मांगी। अब जब क्या कहते हैं हम पिलर लगाने लगे तो ये ज़्यादा रास्ता चाहते हैं, तो जितना नक्शे में होगा, खतौनी में होगा, उतना ही रास्ता मिलेगा। हमारे खेत को जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी के बहाने रंगदारी का मुकदमा लिखवाकर दबाव बना रहे हैं और भाजपा के विधायक हैं और चाहते हैं कि इसी हनक में हमारा रास्ता साफ हो जाए। हम रास्ता देने से मना कर रहे हैं। हमने कई बार पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है और इसमें 3-4 बार पुलिस वाले मौके पर आकर जांच भी किए। रास्ते का विवाद है, रंगदारी का कोई मामला नहीं है और पुलिस रास्ता खुला है कि रास्ता नहीं, रास्ता पूरी तरह से खुला है, रास्ता बंद नहीं है, रास्ता अवरुद्ध नहीं है। हमने रास्ते की पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है जिसमें हमने यही लिखा है कि रास्ता को चिन्हित कर दिया जाए, हम अपना पिलर लगा लें। तो पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि दोनों पक्ष पैमाइश करवा लीजिए। हमने पैमाइश की दरख्वास्त जिलाधिकारी महोदय को दिया, ऑनलाइन माध्यम किया और लेखपाल को बाई हैंड रिसीव भी करवा दिया है, लेकिन भट्टे वाले की तरफ से कोई पैमाइश की दरख्वास्त अभी तक दी नहीं गई है। भट्टे वाले चाहते हैं कि पैमाइश ना हो, अगर पैमाइश होगी तो हमारा रास्ता कम हो जाएगा। भैया मेरा नाम दीपक उपाध्याय है और मेरे ये खिरौरा मोहन कौन थाना लगता है? कोतवाली। यहाँ पर जो ये इनका जो भट्टा है पिछले 25 सालों से है। यहाँ पर जब तक हम अभी 4-5-7 दिन पहले जब तक अपना पिलर नहीं सीधा किए थे तब तक इनसे तो कोई रंगदारी नहीं मांगे। अब हम जब अपना खेत जोतने आए हैं और ये पिलर यहाँ सही करने लगे तब ये जाकर वहाँ पर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए हैं। इनको ये चाहिए कि ये जो रास्ता है इनका ट्रक आया जाए और हम अपनी खतौनी में इनको रास्ता दें, बस यही विवाद है, बाकी कोई ऐसा विवाद नहीं है। ये कागज़ में लगभग ये शायद 1.5 मीटर का रास्ता है, एकदम हम क्लियर नहीं जानते हैं, लेकिन लेखपाल साहब से हमारी बात हुई है, हमने पैमाइश के लिए एप्लीकेशन भी दे रखी है। पहले ये जब आए यहाँ पर उस दिन जब हम अपना पिलर गाड़ रहे थे तो ये आए, बोले कि नहीं तुम लोग रोड खोद रहे हो, तो हमने कहा पैमाइश करा लो। तो ये फिर कहीं बोले कि नहीं हम पैमाइश कराएंगे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, ये पैमाइश कराने नहीं गए। उसके बाद यहाँ आए थाना कोतवाली देहात से आए SSI साहब, उन्होंने जांच की तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम पैमाइश कराओ, अगर ये नहीं करा रहे हैं तो तुम कराओ। हमने कहा ठीक है सर, हम पैमाइश करवा लेंगे। हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन एक दिन देने के एक दिन बाद ही ये लोग फर्जी में जाकर हमारे ऊपर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए कि ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं, और जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। भाई 26 सालों से जब हम कभी रंगदारी नहीं मांगे, आपसे एक ईंट भी नहीं मांगे हैं कि हमको एक ईंट दे दीजिए, हम रंगदारी क्यों मांगेंगे? अच्छा, ये रास्ता कई गांव का जोड़ता है? ये रास्ता पूरे 12 प्रोवा को जोड़ता है। वहाँ से इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इनकी जो ऑफिस वहाँ बनी है
ऑफिस के आगे इन्होंने रास्ता ही नहीं पड़ने दिया है। इनकी ऑफिस उसी में है और हमने पैमाइश का पूरा आदेश करवा रखा है, 2-3 दिन में पैमाइश होगी। तो रंगदारी का जो उन्होंने आरोप लगाया है निराधार है। हाँ, एकदम झूठा आरोप है, क्योंकि जब हम पिछले 25 सालों में तुमसे एक ईंट नहीं मांगे तो हम भाई रंगदारी किस बात का मांगेंगे। और हम तो सिर्फ अपना खेत आए थे यहाँ पर, उसमें तार वार लगाने की भाई नुकसान हो रहा है तो हमें अपना जोतना बोना है।